कहते हैं पैसे का घमंड आदमी को अंधा कर देता है। ऐसा ही मामला मथुरा में जहाँ शंकर सेठ के नाम से पहचाने जाने वाला शख्स शिव शंकर अग्रवाल कुछ महीने पहले तक अपने एक इशारे से बोरी भर भर कर नोट इकट्ठे कर लिया करता था, जिसके प्रोजेक्ट लॉन्च होने के साथ सफलता की गारंटी माने जाते थे और जो मनमानी की कीमत पर अपने जमीनों को सौदा कर लिया करता था, वही शंकर सेठ आज बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ है। पैसे के बल पर वृंदावन के छठीकरा मार्ग पर स्थित डालमिया बाग से रातों रात 454 हरे पेड़ कटवाना उसे इतना भारी पड़ जाएगा, इसकी कल्पना उसने कभी अपने सपने में भी नहीं की होगी। अचानक अर्थ से फर्श तक जा पहुंचा शंकर सेठ से आज अपने उन आधा दर्जन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को बचाने में लगा है, जो मथुरा से वृंदावन और वृंदावन से नेशनल हाईवे तक प्रस्तावित हैं। गले की हड्डी बन डालमिया बाग दरअसल करीब 27 एकड़ में फैले बाग का डालमिया परिवार से MOU साइन करने के बाद राधा माधव डेवलपर्स नामक फर्म के हिस्सेदारों ने बिना किसी इजाज़त के जिस तरह उसने एक ओर जहां मथुरा के समूचे प्रशासन पर गहरा सवालिया निशान लगा दिया, वहीं दूसरी ओर मोदी और योगी सरकार की मंशा को ताक पर रख दिया। लगभग 300 करोड़ रुपए के इस सौदे की आड़ में शंकर सेठ तथा राधा माधव डेवलपर्स के दूसरे हिस्सेदारों ने एक अनुमान के अनुसार 2000 करोड़ रुपए जुटा लिए। बताया जाता है कि राधा माधव डेवलपर्स के हिस्सेदारों में शंकर सेठ के बेटे का नाम है। बहरहाल अब स्थिति यह है कि मामला NGT के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से साफ जाहिर है कि डालमिया बाग पर प्रस्तावित गुरु कृपा तपोवन कॉलोनी का प्रोजेक्ट तो खटाई में पड़ ही चुका है, शंकर सेठ के अन्य आधा दर्जन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे। ऊपर से निवेशक पैसा लौटाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका SIPL मथुरा में दायर की गई है। मथुरा के पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील ताज ट्रिपोजियम जोन में 454 पवित्र वृक्षों की अवैध कटाई और 500 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी लेन देन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने दलील दी है कि यह अवैध गतिविधियां न केवल वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जैसे पर्यावरणीय कानून का उल्लंघन करती हैं, बल्कि वृंदावन की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का भी अपमान करती हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि गुरु कृपा तपोवन कॉलोनी नामक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत धोखाधड़ीपूर्ण कार्य किए गए हैं। इनमें अवैध कच्ची पर्चियों के जरिए 500 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है। याचिकाकर्ता ने इन वित्तीय अनियमितताओं की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED से करने और पूरे क्षेत्र में सभी अवैध निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, क्योंकि एक अन्य याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राधा माधव डेवलपर्स के साथ हुए डालमिया परिवार के इस पौधे को तुजुर्मा देकर हरे वृक्षों के अवैध कटान को बड़ा मुद्दा माना था और कहा था कि डालमिया परिवार मात्रा MOU साइन करके अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। उसे साफ संकेत मिलता है कि अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा फैसला सुना सकता है। डालमिया परिवार पर करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोकते हुए निर्माण कार्य की भी इजाज़त नहीं दी और मथुरा पुलिस से शंकर सेठ के बयान लेने को कहा, ताकि यह पता चल सके कि आखिर इस पूरे प्रकरण में शंकर सेठ किस हैसियत से शामिल था तथा इसमें उसे सहयोग करने वाले कौन कौन लोग थे। जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन में गहरी पैठ रखने वाले डालमिया बाग के कथित हिस्सेदार सुप्रीम कोर्ट के सख्त रूप से पूरी तरह हिल गए हैं, क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध लेन देन की जांच के आदेश दे दिए तो इसमें कई ऐसे सफ़ेद पोश बेनकाब होंगे
जो अब तक अपना नाम कानूनी परिधि से बाहर रखने में सफल रहे हैं। राधा माधव डेवलपर से जुड़े सूत्र ही बताते हैं कि डालमिया बाग के हिस्सेदार अब सारा ठीकरा एक दूसरे के सर पर फोड़ रहे हैं। साथ ही इस जुगाड़ में है कि किसी तरह अपना फंसा हुआ पैसा निकाल लिया जाए। बताया जाता है कि सबसे बड़ी परेशानी शंकर सेठ के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि वह न तो सिर्फ गुरु कृपा तपोवन का मुखौटा होता है, बल्कि बाजार से पैसा उठाने में भी उसकी बड़ी भूमिका रही है। अपना पैसा लौटाने के लिए इस पर दबाव बना रहे हैं, किंतु समस्या यह है कि उसके पास आने वाले पैसे के स्रोत पूरी तरह बंद हो चुके हैं। शंकर सेठ के नाम पर अब कोई फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है। यह भी पता चला है कि फंसा हुआ पैसा निकालने तथा निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए इसमें तकरार शुरू हो चुकी है। मीडिया में बात न पहुंचे और साझेदारों की हड्डियां चौराहे पर न फूटें, इसलिए बैठकें की जा रही हैं। पहले सब मिलकर कानून से बचने के रास्ते खोजने की बात किया करते थे, वहीं अब अपना अपना बचाव करने में लगे हैं। सूत्र बताते हैं कि गत माह एक हिस्सेदार तो अपना बचाव करने की जुगत में योगी जी से मुलाकात करने के लिए 3 दिन लखनऊ में पड़े रहे, लेकिन सारा मामला योगी जी के संज्ञान में होने के कारण उन्होंने मुलाकात का समय ही नहीं दिया। एक सचिव से मिलने को कह दिया और उसे सचिव को पहले से ही समझा दिया कि किस तरह हैंडल करना है। कुल मिलाकर यह नामचीन हिस्सेदार बड़े बेआबरू होकर लौटने को मजबूर हो गए, वो भी बिना कोई आश्वासन प्राप्त किए। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि कल तक जिनकी आंखों के इशारे से काम हो जाया करते थे, केंद्र से लेकर यूपी तक की सत्ता के गलियारों में जिनके रिश्तों की गूंज सुनाई देती थी, आज उनकी साख को इस कदर बट्टा लगा है कि सीधे मुंह बात करने को कोई राजी नहीं है। मोटा माल कमाने के चक्कर में MOU साइन करके जो सैकड़ों करोड़ रुपए दे दिया, फिलहाल वह तो फंसा ही हुआ है, ऊपर से निवेशक गले की फांस बन गए हैं। सवाल यह है कि उन्हें ऐसी सूरत में कब तक डाला जा सकता है। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और वृंदावन, गोवर्धन सहित प्रमुख धार्मिक स्थानों पर पिछले कुछ वर्षों से जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। सामान्य आदमी तो इन स्थानों पर जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदने की हैसियत खो चुका है, लेकिन डालमिया बाग कांड के बाद रियल एस्टेट के कारोबार को जैसे ग्रहण सा लग गया है। निवेशकों का भरोसा बिल्डर और कॉलोनाइजर्स से पूरी तरह उठ चुका है। वह अब यूं ही पैसा लगाने को तैयार नहीं है, जिस कारण पैसे का लेन देन नहीं हो पा रहा है। देश कीमती जमीनों के सौदे अधर में लटके हुए हैं। भरोसा टूटने के कारण रंज से पनपने का खतरा बढ़ गया है। इतना सब कुछ तो तब है जबकि अभी शासन प्रशासन स्तर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिला स्तर पर तो डालमिया बाग के आरोपियों को भरपूर सहयोग दिया गया, लेकिन मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाने के कारण बिगड़ गया। इसी महीने और फिर अगले महीने भी विभिन्न न्यायालय में सुनवाई होनी है, रिपोर्ट सौंपी जानी है। सुप्रीम कोर्ट के तेवर जो संकेत दे रहे हैं वो भूमाफिया के लिए शुभ नज़र नहीं आ रहे।